राधे राधे दोस्तों, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन। और आज की जो ये वीडियो है ना, ये उन सारे कमेंट्स का आंसर है जो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि हमारा नींबू का पौधा बिल्कुल फ्रूटिंग नहीं कर रहा है, फ्लावरिंग आते हैं, झड़ जाते हैं, या बहुत से ऐसे हैं जैसे बीज से उगे हुए प्लांट है, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, अभी तक बिल्कुल फ्रूटिंग नहीं कर रहा है। ये मेरे पीछे है, सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट है, पूरा 2 साल का भी नहीं हुआ था, फ्रूटिंग करने लग गया था। तो बहुत सारे काम हैं जो आपको अपने प्लांट्स के साथ करने होते हैं। अगर आप उनमें से कुछ भी मिस करते हो तो कोई भी कमी होती है, आपका प्लांट फ्रूटिंग नहीं करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, स्पेशल फर्टिलाइज़र। भाई आप थक चुके हो, सारे काम कर चुके हो, जो मैं आज इसमें बताऊँगी वो भी। तो मैं आज आपको एक सीक्रेट फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, आपके घर में मिलेगा, किचन में मिलेगा, और मैंने उसको अप्लाई किया था इस प्लांट पे। उसका रिज़ल्ट मुझे मिला है। देखिए पीछे एक लेमन मेरे इसके ऊपर लगा हुआ है। स्टिक से मैं दिखाऊँ आपको ऊपर की साइड, ये देखो मेरे दिखाऊँ, ये देखिए, ये देखिए काफ़ी मोटा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने लेमन के प्लांट पर आपको क्या क्या काम करने हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए मैं स्वीट लेमन के प्लांट पर काम करूँगी। ये मेरा स्वीट लेमन का प्लांट है, अब देखिएगा आप। और ये जो देखिए अब इस पे ना छोटी हल्की हल्की सी बडिंग हो रही है। एक्चुअली इस पे जो है मैंने फर्टिलाइज़र दिया था, बट इसमें क्या हुआ कि इसमें गोभी के प्लांट लगे हुए थे। गोभी के प्लांट बहुत हैवी फीडर होते हैं, और जो भी मैंने इसको न्यूट्रिशन दिया सारा का सारा उन्होंने ले लिया। तो इसमें कई बार फूल आए और वो मतलब खिलने से पहले ही 1-2 मुझे झड़ गए। तो आज देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, इसमें दिखेगा कि नहीं आपको, हल्का सा यहाँ पे वाइट वाइट मैंने साइड से पकड़ा, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। अभी मैं काम करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि आपका जो नींबू का प्लांट है उस पर क्या काम करने। और एक जो मैं बता रही हूँ फर्टिलाइज़र वो दोगे तो आपका प्लांट 100% फ्रूटिंग करेगा, और खूब सारी फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी। और थोड़ी जिन बातों का ध्यान बताऊंगी रखने के लिए, उनको रखोगे तो आपको नींबू की जो फ्लावरिंग होती है वो फ्लावरिंग झड़ेगी नहीं, फ्रूटिंग में कन्वर्ट होगी। चलिए तो काम भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर भी करते हैं। चलिए देखिए ये मेरा स्वीट लेमन का प्लांट है, और कोई भी लेमन हो, कोई भी वैरायटी हो, आप जैसा मैं बता रही हूँ वैसा कीजिएगा। देखिए अपने प्लांट पर जैसे इस तरह का ये जल रहा है, पत्ता ख़राब हो रहा है, कोई मुड़ रहा है, कोई कुछ हो रहा है, उनको तुरंत आप उनको हटा दो। सबसे पहले यही काम करना है, क्योंकि देखिए ये पत्तियाँ, ये लीव्स, ये सब ख़राब है। कई बार क्या होता है, देखिए जैसे ये इस तरह से फट रहा है, मुड़ रहा है। और कई बार क्या होता है, एक कीड़ा होता है इसके अंदर, मेरे इसमें एक भी पत्ता है नहीं, पहले था। तो मैं दिखा देती हूँ आपको कि वो एक धारी सी होती है, वो ऐसे चलती है, कैसे लीफ माइनर बोल सकते हो आप। तो किसी भी तरीके का कोई जल आप हुक्का, क्योंकि ये जो ना प्लांट के न्यूट्रिशन को खींचेंगे और ये प्लांट की ग्रोथ में कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो इस तरह के जितने भी लीव्स है काले हो रहे हैं, सब हटा दो। दूसरा काम आपको ये करना है, कोई भी स्टैम ब्लैक हो रही है जैसे, क्योंकि मैं ये सब काम ना अपने प्लांट्स पर करती हूँ, तो मेरे उस पर कुछ है नहीं। आपका जो भी जैसे लेमन हो गया है, अगर आया है, या मतलब कोई भी ब्रांच अगर ब्लैक हो रही है तो उसको कट करिएगा। और एक काम और कर सकते हो आप, आपका अगर प्लांट पुराना है ना, तो आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर लीजिए, तो उससे ना फिर मल्टीपल ब्रांचेस आएगी। और ये सब काम ना मैं अपने प्लांट पर कर चुकी हूँ। ये देखिए नई नई ग्रोथ आ रही है, सब किया है मैंने, और उसको फर्टिलाइज़र भी मैंने दिया था। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरह की एक बडिंग भी हो रही है। बट इसमें जो है गोभी के 2-3 प्लांट लगे थे, जिसे मैंने कल निकाल दिए हैं, और अब मैं इसमें फर्टिलाइज़र दूंगी, और वही फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर दीजिएगा, और 10 से 15 डेज़ का वेट कीजिए। अगर आपके उसमें 100% फ्रूटिंग होगी, फ्लावरिंग होगी, तो जो अगर 99% तो होना ही होना है, अगर फिर भी एक बार बाय चांस ऐसा होता है कि आपकी मिट्टी में बिल्कुल जान ही नहीं है, तो हो सकता है कि एक बार वो ना हो, तो आप हर मतलब 15 डेज़ बाद इसको रिपीट कर दीजिएगा, फिर तो 100% होगा। तो चलिए क्या करना है वो दिखाती हूँ आपको। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें मैं दूंगी कंपोस्ट। और कंपोस्ट देने से पहले अपनी
प्लांट में जो भी एक्स्ट्रा वीड्स उग रहे हैं, क्योंकि जो भी हम इससे फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट डालेंगे सारा ये जो जंगली चीज़ें होती हैं उगती है ना, ये बहुत तेज़ी से उस कंपोस्ट को न्यूट्रिशन को लेती है। जो ज़मीन है उसकी बात अलग है, लेकिन अगर हमने पॉट में लगा रखा है तो एक लिमिटेड मिट्टी मिली है, लिमिटेड फर्टिलाइज़र, वो सारा हमारा प्लांट को मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं दूंगी कॉम्पोस्ट। उससे पहले कॉम्पोस्ट देने से पहले ये गुड़ाई कर रही हूँ, और गुड़ाई करके फिर आपसे मिलती हूँ। जितने भी ये सब पर्सलिन के प्लांट है मैं इसे वापस से लगा दूँगी, ये फिर से हो जाएंगे, पर पहले दे रही हूँ मैं कॉम्पोस्ट। तो ये एक्चुअली देखिए छोटा सा कैंचवा ना निकालते वक्त गिर गया था, तो इसको मैंने फिर से किसी दूसरे पोट में डाल दिया है। इसी तरीके से आपको भी सेव करना है हर कैंचवा, क्योंकि अगर एक लाइव मिट्टी चाहिए तो केंचुआ उसमें ज़रूरी है। और केंचुआ आपको बाहर से नहीं डालना, अपनी मिट्टी को इतना लाइव बनाइए, इतना इसकी जो माइक्रोब्स है, इसके अंदर का जो जीवन है उसे जिंदा रखिए, ताकि क्या है जो केंचुआ है खुद डेवलप हो सके। आप कोई फ़ायदा नहीं बाहर से डाल दो, फिर आप अंदर की जो एक्टिविटीज़ है वो ख़राब है और कंडीशन इसके अंदर केंचुआ पलने की नहीं है, तो फिर ख़राब हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं ना केंचुआ डाले क्या, तो नहीं, इसके अंदर स्थिति इस तरह से पैदा कीजिए कि खुद ही डेवलप हो। तो वीड्स हटा दिए और अभी मैं गुडाई करती हूँ, फिर बताती हूँ आपको क्या डालना है। मेरी मिट्टी देखिए बहुत सॉफ्ट है, देखिए खुरपी की ज़रूरत नहीं है, ऐसी देखिए कितनी सॉफ्ट है, इसी तरीके से होनी चाहिए। अब एक तरीका सब देखिए, हमें इसमें कंपोस्ट डालना है, तो सबसे पहले साइड से मिट्टी लेंगे, उसे स्टेम पे चढ़ाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पहले मिट्टी निकालो फिर ये करो, बस ऐसे उसके ऊपर की तरफ चढ़ाना। और ये जगह यहाँ पे हमारी खाली हो गई है, अब यहाँ पे हम अपना कंपोस्ट डालते हैं। तो चलिए कंपोस्ट बनाते हैं इसके लिए। अब देखिए इसमें, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लिया है मैंने गोबर की खाद, ठीक है। तो आप पूछोगे कि कितनी, तो ये मान लीजिए आप ½ kg के करीब है। थोड़ी सी मात्रा में मैंने, जितनी ये है उतनी उससे थोड़ी सी कम, ठीक है। तो उसमें से लिया है मैंने इसको किचन कॉम्पोस्ट, जो मैंने अभी रेडी की थी। अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि इस समय मेरे पास किचन वेस्ट नहीं है, और अगर आप चाहते हैं ना अच्छी तरीके से आपके प्लांट पर फ्लावरिंग हो, तो आपको उसको किचन वेस्ट ज़रूर देना अपने पौधे को, और मैंने दिया भी। तो मेरे पास इस वक्त किचन वेस्ट नहीं है, क्योंकि आज ही मैंने कई प्लांट को रिपोर्ट किया है। तो मैं डाल रही हूँ इसमें अपना बना हुआ, देखिए यहाँ से अच्छी तरह दिख रहा है, किचन कॉम्पोस्ट, ऊपर से गोबर की खाद। अब इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड करेंगे और फिर इस प्लांट को देंगे, और फिर इसके बाद का रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगी कितनी अच्छी ये फ्लावरिंग करेगा और फ्रूटिंग करेगा। आपको भी अपने प्लांट पर देना है। अगर मैं बार बार बताती हूँ, अगर आपके प्लांट पर काफ़ी टाइम से सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं की है, क्योंकि नई जो भी फ्रूटिंग होती है नई ब्रांचेस पे होती है, तो पुरानी ब्रांचेस को कट कीजिए, और जो काफ़ी टाइम से प्रूनिंग नहीं किया तो प्रूनिंग ज़रूर कीजिए, उसी के बाद ये फर्टिलाइज़र काम करेगा। चलिए 2 चीज़ें और ऐड करनी है, फिर मैं बताती हूँ। पहली चीज़ है राख। ये कंडों की राख है, या फिर जो वो होता है ना कोयला, उसकी राख। कम से कम 2 से 2.5 चम्मच ये मैंने इसमें लिए। राख एक ऐसा फर्टिलाइज़र कह लिए जो है मिट्टी को थोड़ा जो है अल्कलाइन बनाता है, और इससे अल्कलाइन मिट्टी पसंद होती है। तो ये बहुत बढ़िया काम। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नींबू को चाहिए और राख में होती है, तो राख को बेकार ना समझिए। और इस पहला तो इसके अंदर राख, दूसरा डालना है इसके अंदर प्लांट के अकॉर्डिंग आपको, मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट। अगर आपका प्लांट बड़ा है तो आप 2 चम्मच डालिए। 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, ये देखिए। आप इसमें एक जादुई चीज़ डालनी है, और ये आपके किचन से मिलेगी, और ये बहुत सीक्रेट है। और कोई भी प्लांट हो नींबू का या सिट्रिक कोई भी, उस पर डाल के देखिए, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, और फ्लावरिंग होगी तो फ्रूटिंग भी होगी।
तो बर्ड्स आ गई है हमारे यहाँ, आवाज़ आ रही है आपको? देखिए, ये है वो सीक्रेट चीज़। क्या है ये? फिटकरी, जो हमारे किचन में मिलती है। इसके जो मिट्टी का जो पीएच है ना, उसको बिल्कुल ठीक करती है। और अगर आपकी मिट्टी का पीएच बिगड़ा हुआ है तो फिटकरी डालने से पीएच ठीक होता है और ये नींबू का प्लांट फ्लावरिंग करता है। तो चलिए, आप इसका मात्रा कितनी डालनी ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो देखिए, इसमें मैंने ये करीब 2 चम्मच के करीब फिटकरी ली है, और ये 2 चम्मच के करीब मैं सारी डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि देखिए मेरा पौधा बड़ा है। तो मैं डालूँगी ये सारी, और इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा दरदरा कर लिया है, और धीरे धीरे ये पानी में घुल के जाएगी और इसमें जो है काम करेगी। तो चलिए, ये सब मैंने इसके अंदर डाल दिया है, इसको करेंगे मिक्स। अगर आपके पास किचन कॉम्पोस्ट नहीं है तो आप केले के पत्ते, आलू के छिलके नहीं है तो आलू को कट करके भी डाल सकते हो थोड़ा, और कोई भी पी लो आपको सिट्रिक फूड का। देखिए, जो ये आप एक सीक्रेट चीज़ और बताती हूँ, कोई नहीं बताएगा। जितने भी जो नींबू होता है ना, नींबू के छिलकों को अगर नींबू में ही डालें तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करता है, फ्रूटिंग भी करता है। तो आप कोई भी सिट्रिक फ्रूट प्लांट का छिलका इसके अंदर डालिए। अनार का छिलका बहुत अच्छा काम करता है, केले का छिलका बहुत अच्छा काम करता है। ये आपको ऐसे पोट में साइड में बिछाना है, ठीक है? उसके ऊपर से ये कंपोस्ट बिछाना है। तो मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ, और मैंने किचन कंपोस्ट बना लिया है, और आप भी बनाइए, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। तो देखिए, इसको मिक्स कर लिया है, और अब हम थोड़ा थोड़ा इसमें बिछा देंगे। बस आप इस जो मिट्टी हमने तने पे चढ़ाई थी, वापस उसको वैसे ही कर देंगे। इसको ढकना बहुत ज़रूरी है। कंपोस्ट कभी भी ना ऊपर नहीं दिखना चाहिए। इससे जो कंपोस्ट के अंदर ना कुछ माइक्रोब्स होते हैं, जिंदा माइक्रोब्स, वो जो है सनलाइट से फिर उनको अफेक्ट होता है और वो ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस तरीके से हम उसको अंदर करके दबा देंगे, और फिर करेंगे इसमें वाटरिंग। अब आपको ये ध्यान रखना है, अब आप प्लांट की मिट्टी देखिए, आपको नींबू की मिट्टी दिखा रही हूँ मैं पॉट के अंदर की। देखिए, पानी डाला, कैसी अच्छी भुरभुरी चिपकी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं इसके अब पानी डालूँगी तो बहुत ज़्यादा फिर मतलब ऑलरेडी पानी है और फिर जड़ों में पानी रहेगा। अब मैं करूँगी इसमें सुबह को वाटरिंग, और क्योंकि ये पॉट में है और पूरे धूप में रहता है, पूरा दिन की धूप में रखा हुआ है नींबू का प्लांट, तो मैं इसकी रोज़ वाटरिंग करती हूँ इस पर स्प्रे करके। ये नहीं है कि दबादब ऊपर तक भरती। तो बस आपको वाटरिंग अब देख कर करनी होगी, और अपने प्लांट को एनालाइज करना होगा। जब फ्लावरिंग आए तब उसमें मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए, ना ओवर वाटरिंग ना अंडर वाटरिंग। अंडर वाटरिंग से भी फूल झड़ेगा और ओवर वाटरिंग से भी झड़ेगा। ये हमने उसको फर्टिलाइज़र दे दिया है, और आज का डेट लिख के रखिएगा, और कितने दिनों बाद इसका रिज़ल्ट आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरीके से अपने नींबू के प्लांट पर काम कीजिएगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अब भाई इनको भी लगा देते हैं, इन बेचारों को क्यों सजा दी जाए। तो इनको भी मैं वापस लगा रही हूँ, और ये हो जाएंगे। ये ऐसा प्लांट है, हो जाता है। तो ये खुद ही मेरे उसमें उग रहे थे, इससे क्या है, फ्लावर भी आते रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये भी मैंने लगा दिए हैं, और क्योंकि मैं इनको लगा रही हूँ तो अब मुझे पानी इनके लिए डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं नहीं डालती। पर अब ये लगाए हैं तो जिससे रात में अपनी जड़ें पकड़ ले। तो आपको नींबू में ना, जब आप फर्टिलाइज़र डालें या कंपोस्ट, तो उसके बाद पानी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मॉइस्चर बना के रखना। ओवर नहीं करना, इतना नहीं करना कि इसका जो न्यूट्रिशन है जो है वो नीचे से बहता रहे। न्यूट्रिशन प्लांट तक जाना चाहिए, बहना नहीं चाहिए। तो चलिए इसकी वाटरिंग कर देते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो
और कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह की आसान और बेहतरीन गार्डनिंग आपको सिखाती हूँ। चलिए, राधे राधे।